वंदा मी म्हणते. आशीर्वाद उपासिका। उपोषद के दिन जो मुसावादा वेरमणि जो सील है, वो सील कड़ाई से कैसे पालन करना चाहिए? मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं हाँ। समाधिया। मुसा मतलब क्या होता है? झूठ। हाँ। तो सत्य, सत्य मन में सोचना चाहिए, सत्यवादी, सत्य बोलेंगे, सत्य से मिला जुला कर भी बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे, सत्य को गौरव करेंगे। बोधिसत्व लोग सत्य पारमिता अलग से पूरा किए। ये सत्य बहुत बड़ा कुशल है, बहुत बड़ा पुण्य है। ये सत्य बोलने वाले लोगों को बाकी कुशलों को बढ़ा सकता है। असत्य बोलने वाले लोगों को बाकी अकुशलों को भी कर सकता है। इसीलिए हम सत्य बोलेंगे, सत्य को इज्जत करेंगे, और चुगली, चुगली नहीं करने जाएंगे, गाली नहीं देंगे, मार काट पीट बोल ये करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में झूठ निकल जाएगा। वो सब हाँ। अकुशल में जुड़ रहा है, सब चुगली सब। इसीलिए हम इस तरह से जितना हो सके कम बात करके, काम से काम बात करके, विशेषकर औरत लोग को हाँ। जहां बैठेगा बुझ 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 क्या क्या बोलता है पता नहीं। हाँ, अरे देखो मेरा बाल बढ़ नहीं रहा है, कुछ क्रीम बताओ ना बढ़ने के लिए। अरे मेरा भाव ऐसा हो गया, कुछ बताओ ना। अरे मेरा ऐसा हो गया, करके दिन भर कुछ ना कुछ बात करने के लिए है। चाहे खुद के बारे में, चाहे दूसरा का। देखो कितना अच्छा से मेकअप करके निकाला, पता नहीं कौन सा मेकअप लगा रहा है। देखो कितना अच्छा माला है, वो सोना वाला है कि नकली वाला है। अरे देखो 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 उन लोग कैसे जा, कुछ ना घुस घुस। लड़का लोग कम, लड़का लोग ऐसा नहीं। लड़का लोग अपना काम से हमारा अच्छा है, जाओ जाओ ठीक है ठीक है, अपना दोस्त है, खाया पिया, हाँ बस हाँ। और देखो ना वो फलना वो बोला था, देखो कैसे बोला है। कुछ ना कुछ चलेगा। धर्म का चर्चा सुनने वाला लड़की हम देखे ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। मतलब बात किया हमसे ऐसा नहीं, लेकिन आपस में मिलने के बाद कुछ ना कुछ 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 चलता है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। तो ज्यादा ज्यादा चुप रहना अच्छा है। बोलने जाएंगे तो हम बहुत कुछ बता देंगे क्या क्या बात करता है हम इतना है। तो इसीलिए मैं उस दिन हम कम बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मन में संकल्प अधिष्ठान लीजिए, जान भी चला जाए हाँ। हम सत्य बोलेंगे। तो छोटा चीज में झूठ क्यों बोलेगा? जान को जब परित्याग कर रहा है सत्य के लिए, तो वो हमेशा छोटा चीज के लिए भी, मैं डांट खाने के लिए कुछ डांट खा रहा है तो एक झूठ से खाने के लिए तैयार है, हम झूठ नहीं बोल, उस चीज पे है तो वो व्यक्ति दिल से पालन कर रहा है, कड़ाई से पालन कर रहा है। और दूसरी बात की, हम कम बोलेंगे, वो सत्य की थी, प्रमाणवत बात बोलेंगे, धर्म का बात बोलेंगे। ठीक है। साधु साधु साधु। ठीक है बनते। बंदना बंदे जी। आशीर्वाद उपासक। बंदे जी, कोई पहली बार उपोषण अगर रख रहा है तो क्या पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट कर सकता है, या महीने में केवल यस। एक पहला पहला उपास। एक महीना पूर्णिमा में, एक महीना कम से कम, पहले एक महीना कोई रक्षा करने के लिए, एक महीना में एक दिन अच्छी तरह से, दिल से, श्रद्धा से, नाम जी से जी। नहीं, फालतू दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, जी जी। सिर्फ दिल से। एक दिन हम पहले पोषक पूर्णिमा की रक्षा करें, अच्छा से रक्षा कर पा रहे हैं तो फिर 2 दिन में आना चाहिए। अमावस्या के दिन भी रक्षा करेंगे, फिर 2 दिन रक्षा कर पा रहे हैं तो फिर 3 दिन, फिर 4 दिन। ऐसे करते हुए चारों पोषक रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसको जीवन के साथ जुड़ जाता है कि अरे पोषक एक के उसका में गुण के साथ जुड़ने लगता है, धर्म के साथ जुड़ने लगता है। तो पहले एक ही पालन कीजिए पूर्णिमा के दिन, वो भी दिल से, सही से। जी। धन्यवाद। इसके बाद हाँ। आगे बढ़ते जाए। हाँ। हाँ। बधाई आशीर्वाद बनते जी। उपासिका। मंगल हो। बनते जी, मैं बालाघाट से बात करी रितु हिरकन ने। सर मैं ना बनते जी, क्या है ना, मैं उपस्थित पहले रखती नहीं थी, लेकिन जैसे मुझे बनते जी ने कहा कि हमारा जो बनते जी बेटा है 10 साल का है, नैतिक। तो सर वो दोनों बनते जी वो बहुत उसको ना सपने दिखते थे, भूत भूत के डरता। तो तब से फिर भंती जी, मुझे भंती जी ने कहा कि उपोषण रखो। पर भंती जी अभी वो पीढ़ी 5-6 महीने से मैं रख रही हूँ उसके लिए उपोषक, पर उसको मतलब कुछ लाभ नहीं हुआ है। सपने दिखते हैं उसको, डरता है, बोलता है मुझे सपने दिखते हैं। और भंती जी जो भी कुछ कोई मर जाता है ना, तो बोलता है मुझे वो ही दिख रहा है। और ऐसा बोल कर भंती जी वो डर जाता है। तो उसके लिए मैं कैसा करूँ? घर का परित्राण करना पड़ेगा अनिवार्य। पोषक आपका रक्षा के लिए, थोड़ी बच्चा का रक्षा के लिए। वो पोषक प्रैक्टिकल
स्वयं का रक्षा के लिए। तो पोषक रक्षा करने वाला को बच्चा सब ठीक हो जाएगा करके ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन बच्चा को मंगल के लिए, मैत्री के लिए पुण्य दे सकते हैं। और दूसरी कारण कि घर में अनिवार्य परित्राण करना 100% मस्ट अनिवार्य है आपका। ये बाहर का वो प्रॉब्लम है। और दूसरा कि एक ध्वजग सूत्र है। बच्चा को सोने से पहले सपना आता है तो सोने के बाद, तो ध्वजग सूत्र है, भगवान को डर भय लोगों को बोलने के लिए बताया। तो वो हाँ, अदृश्य हो दृश्य हो, दोनों प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाता है। उस करनी में कुछ भी सूत्र स्टार्ट करते थोड़ा से ही, आगे कुछ सॉरी। दिन तक क्या भंते आवाज जी, कट सूत्र रहा है। का नाम क्या बोले आपने? भंते जी, आपने ध्वजग नाम क्या बोला सूत्र, सूत्र का? ध्वजग सूत्र, ध्व- ध्वजग सूत्र भगवान को डर भय लोगों के लिए ध्वजग सूत्र अनुमत की परित्राण। तो वो डर भय लोगों के लिए अच्छा है, तो वो पाठ कीजिए। और अंगुली माल परित्राण, ये 2 सूत्र रोज पाठ कीजिए, ठीक है, बहुत उपकारी होगा। इसके बाद ठीक नहीं होता है तो हमको प्राइवेट कॉल कीजिए, हम एक सिस्टम बताएं। ठीक है। वंदामी भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। अभी हम जैसे पूर्णिमा, हम अभी जैसे गृहिणी हैं, घर में खाना बनाते हैं तो हम पहले से ही सोचते हैं कि हमें कल ये बनाना है, वो बनाना है। और जब पूर्णिमा रहती है तो हम हमेशा खीर बनाते हैं, भजे बना लेते हैं। और ये सब बनाते समय थोड़ा सोचते भी हैं, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो कब खीर बनाते हैं? 11 बजे के पहले ही सब बना के मैं खाना खा लेती हूँ, 11 बजे खाना खाती इट्स हूँ। ओके, इट्स ओके, वो डेट्स नो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो सके तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं तो थोड़ा भगवान के लिए भी पूजा कीजिए, हाँ, बहुत वो अच्छा भी है। करते हैं। और वो भी करते बुद्ध पूजा करके हाँ, सुंदर से कीजिए, बहुत अच्छा है। पहले और पहले ही खीर बुद्ध बनाते पूजा। समय खीर बनाते समय खीर के बारे में नहीं सोचिएगा तो किसके बारे में? बिरयानी के बारे में सोचिएगा। खीर के बारे में सोचेंगे कि खीर बना रहा है, इसमें ये डालना वो डालना, इसको अधिक मिलाना है तब टेस्ट आएगा। वो तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में सोचिए, ठीक है। बाद में हम ऐसे कुछ भी नहीं खाते, रात को भी कुछ नहीं खाते, सुबह ही पूजा करके ही उपवास छोड़ते हैं। बेस्ट है, बेस्ट है, हाँ, बहुत अच्छा है। 24 आवर फुर्सत लेना चाहिए, सुबह 5:30 बजे, 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, या जी सात बंटी बजे जी। से कल सुबह 7 बजे तक। नाम 24 आवर रखना चाहिए। कल जी सुबह तक बंटी बोला जाता है सूत्र में, आज सुबह से कल सुबह तक। जी बंटी जी। कभी कभी बाहर जाते हैं तो उपवास नहीं रख पाते हैं, छोड़ना पड़ता है। बाहर खाना जल्दी नहीं मिलता है तो हाँ, ऐसा है ना, तो देखिए कहीं इस। ले लीजिए। लेकर फिर आधा आधा लेकर, फिर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस समय पंचिल लेकर फिर खाना खा लीजिए। अगर 11 बजे खाना मिल जाता है तो फिर 11 बजे खाकर फिर जाए काम कीजिए। हम भी तो बाहर जाते हैं तो कभी कभी होटल में खाना पड़ जाता है। मेरा जीवन भर 12 बजे से पहले खाना है, तो कभी कभी बाहर जाते हैं तो होटल में खाना पड़ जाता है, कभी कभी खाना भी नहीं, दिन भर भूखे रह जाते हैं। तो उतना हम नहीं बोलेंगे, लेकिन होटल में है सुविधा। फिर भी मुश्किल होता है तो नहीं मिल पाता, कभी कभी नहीं मिल पाता है, 11 बजे खाना होटल में बनता नहीं है। तो देखिए नहीं मिलता है तो ऐसा डिफिकल्ट आपको आ रहा है तो मत रखिए। ऐसा छोटा मोटा चीज के कारण हो रहा है तो खोज कर खाना खाकर होटल में फिर, या बना के ले जाकर कर सकते हैं। जी बंटी जी। साधु साधु साधु। धन्यवाद बंटी जी। वंदना भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, मैं 12th क्लास में हूँ इस साल। हाँ हाँ। मैं मतलब हर दिन उपवास धारण करती हूँ। हाँ। मैं पूरा उपवास धारण करती हूँ, शील का पालन भी करती हूँ, पर ना शाम को मतलब भूख लग जाती है मुझे तो खाना खा लेती हूँ। कभी कभी, मतलब हर बार नहीं करती, पर कभी कभी मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं होता, खा ले। तो मैं मम्मी आपसे बोलती कुछ नहीं मतलब होता है तो, पूछना। नहीं, मम्मी मम्मी बोली बोलती कि मम्मी बोली तू पीएचडी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। तो पीएचडी हो जाएगा क्या? हाँ। नहीं। मम्मी बोले तू मत डरो मत डरो, तू वैसे क्रीम मत लगाओ, ऐसे ही सुंदर हो जाएगा। मेकअप मम्मी बोलने से कुछ होता है क्या?
वो मम्मी इसीलिए अपना तो मन से आपसे बोलता पूछने जाती हूँ। है। इसलिए हम बोल रहे हैं, मत खाइए रात में। आप मोटा है या पतला है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें डाइट शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है करके सोचकर रात का भोजन भगवान क्यों बना बताए, हम आपको बताने के लिए भूल गए। रात का भोजन भगवान भी मना किए, लोग को नींद में शाम में लग जाता है, तो इसीलिए हम रात का भोजन छोड़ने से शरीर हल्का होता है, निरोगी होता है। और हम मुनि लोग रक्षा किया है, रात का भोजन नहीं खाया है, सिर्फ दोपहर में खाया, 11 बजे 10 बजे। हम भी वैसा रहेंगे, क्योंकि वैसे होना चाहिए एक दिन। शरीर के लिए हेल्दी है, निरोगी है। नहीं तो सुबह दिन रात 4 टाइम खा के पेट जो हो रहा है, भर भर के निकल नहीं पा रहा है सही से। साधु 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 बंदामी बनते जी। मेरा प्रश्न मंगल हो ये है, क्या कल्याण हो। उपोषण में शाम को दूध ले सकते हैं? एकदम नहीं, एकदम मना है। भगवान बुद्ध दूध बोलकर मना की, बंद एकदम दूध मना किए। दूध 12 बजे के बाद नहीं खा सकते, आहार है। सिर्फ खा ले सकते हैं फ्रूट जूस, बस। इसलिए 12 बजे के बाद सिर्फ फ्रूट जूस ले सकते हैं, और शुगर चाय प्लेन टी नींबू पानी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। और चतुर मधुर है, एक दवा के रूप में लेता है, बटर आदि डालकर, घी घी डालकर बनाता है, वो खा सकते हैं। तो वो सब खा सकते हैं दवा के रूप में। बनते जी ड्राई फ्रूट्स भी समझ, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं ड्राई फ्रूट, तो सब हो ही गया फिर खाना। ड्राई फ्रूट ले लेंगे तो फिर पेट तो भर ही जाएगा, ताकत तो मिल ही जाएगा। लोग जी बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, तो ड्राई फ्रूट लें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो रोज ड्राई फ्रूट लेने वाला लोग है देर रात में खाना छोड़कर, तो फिर आम हो जाता है वो आहार नहीं लेना चाहिए, भारी आहार, हाई प्रोटीन हाई न्यूट्रिएंट। सिर्फ कमजोरी लग रहा है तो 1 कप जूस लेना चाहिए बस। जैसे हम लोग रोज, हम अभी खाएं क्या, कभी खाते हैं क्या 12, कभी कभी जूस भी नहीं। ठीक है। कितना सारा सारा भंसिलो, हजारों भंसिलो ऐसा ही है श्रीलंका में, तो वो सोचना चाहिए। ओके, बंदाई बनते जी, साधु साधु साधु।